अस्सलाम वालेकुम। 95% लोग गट प्रॉब्लम्स इंडाइजेशन में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से तेज़ाबियत, अफारा, गैस, कब्ज़ और IBS वग़ैरह जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। अगर हमारा डाइजेशन ही ठीक नहीं होगा तो जो हम खाएंगे वो हमें सेहत देने की बजाय बीमार ही करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आपके लिए बेहतरीन रेमेडीज़ लेके आया हूँ जो इंशाल्लाह हमें इन सब प्रॉब्लम से ना कि सिर्फ बचाएंगे, क्योर भी करेंगे और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स में हमें प्रिवेंशन भी देंगे। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद अफजल और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर बाय डॉक्टर शहजाद। तो चले शुरू करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी इसोफेगस से होता हुआ, खुराक वाली नाली से होता हुआ ये हमारे मैदे में पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ देर ये रुकता है जिसमें कुछ एंजाइम्स जो हैं वो ऐड होते हैं। उसके बाद ये छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत में हमारे 90% डाइजेशन जो है वो वहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। वहाँ से जो ग्लूकोज़ और विटामिन्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व करती हैं आंतरियाँ और हमारे पूरे सिस्टम में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। उसके बाद खाना वहाँ से मूव करता हुआ छोटी आंत से बड़ी आंत में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर जो बचा हुआ उसमें पानी और मिनरल्स होते हैं वो ऑब्ज़र्व हो जाते हैं और स्टूल के ज़रिए ये खारिज हो जाता है। अगर आंतें मज़बूत हैं तो इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है और हमें एनर्जी भी मिलती है। अगर आंतें कमज़ोर हों तो कमज़ोरी भी आती है और जो हम खाते हैं वो हमारे जिस्म को उस तरह नहीं लग सकता जैसे कि अगर आंतड़ियाँ ठीक हो तो वो लगता है। उससे सेहत बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। इसमें दो चीज़ों का और भी एहतियात बहुत ज़रूरी है, जैसे डाइट का सही होना, प्रोसेस और जंक फूड से परहेज़ करना, उसको अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल ना करना, और रात का खाना ज़्यादा या देर से हमें नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों से हमें जो है वो परहेज़ करनी चाहिए। अगर डाइट और डाइजेशन ठीक नहीं होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ती हैं, जिसमें तेज़ाबियत है, अफारा है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, IBS और बहुत ज़्यादा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। जिसमें जो कॉमन हमारे यहाँ पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तेज़ाबियत की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इनके बढ़ने से स्ट्रेस और BP के जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं हमें हम फेस करने पड़ते हैं। तो चलें अब हम जादुई रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं। इसमें दो पोर्शंस होंगे। फर्स्ट पोर्शन में हम होम्योपैथिक को डिस्कस करेंगे और सेकंड पोर्शन में हम कंपाउंड डिस्कस करेंगे हर्बल रेमेडीज़ का। सबसे पहले हम होम्योपैथिक पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है हाइड्रेस्टस कैन। हाइड्रेस्टस बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये हमारी आंतड़ियों की सूजन को कम करती है, सूजन को कम करके ये इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और आंतड़ियों की ऑब्जर्वेशन को बढ़ाती है, जिससे हमारा जो है वो डाइजेशन जो इम्प्रूव होता है। और ये साथ साथ गैस और अफारा ये भी ख़त्म करती है। ये बहुत बेहतरीन किस्म का लग्जैक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आप जो है वो अगर हल्की कब्ज़ है, आपकी आंतड़ियों की मूवमेंट जो है वो थोड़ी सुस्त है, तो ये उसको बहुत बेहतरीन कर देती है। हाइड्रेस्टस आंतड़ियों के जो पानी को पूरा करती है, उसके वाटर की जो सॉल्बुलेशन होती है उसको प्रॉपर करती है, जिससे जो है वो स्टूल पास करने में हमें आसानी होती है। और ये साथ साथ जो भी हमारे डाइजेशन के इश्यूज़ हैं उसमें बड़ी हेल्पफुल रहती है। इसकी मिकदार खुराक जो है वो 10 से 15 कतरे आप दिन में 3 दफ़ा आधे कप पानी में जो है वो डालकर इस्तेमाल करें। ये खाली पेट इस्तेमाल करनी है। ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और ये इसके साथ साथ IBS के इश्यूज़ को भी ख़त्म करती है। दूसरी हमारी मेडिसिन जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और वो है नक्स वमिका। नक्स वमिका 30, इसकी मैंने पिक लगा दी है ताकि आप अच्छे से इसको देख लें। नक्स वमिका 30 जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है डाइजेशन इश्यूज़ में। बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। अगर इसको आप स्टडी करें
तो इसमें आप देखेंगे कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों पाए जाते हैं, और जिस मेडिसिन में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन पाया जाए वो आंतरियों के इन्फेक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक करती है। ये आपके गैस, आपका अफारा, फ्लोटिंग में, कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल रहती है। और खाना खाने के बाद जो जलन होती है, बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि हम खाना खाते हैं और खाना जो है वो यहाँ पे बोझ बनाता है हमारे स्टमक पे जाके। तो ऐसी चीज़ इन अलामात में नक्स मम्मी का बहुत बेहतरीन काम करती है। इसकी मिकदार खुराक जो है वो आप 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा खाली पेट इस्तेमाल करें। ये बहुत बेहतरीन है आपके डाइजेशन के लिए। और तीसरे नंबर की जो मेडिसिन है वो मैंने जो इस कंपाउंड के साथ डिज़ाइन किया वो है नेट्रम फास्फोरिकम 12X। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों पाया जाता है तज़ाबियत का, एसिडिटी का। आजकल खुसूसन इन दिनों में आके बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है हमें, और उसकी वजह जो है वो है डिहाइड्रेशन। पानी हम लोग कम पीते हैं, बॉडी क्योंकि यूरिन ज़्यादा आता है इन दिनों में, तो पानी का इंटेक कम होने की वजह से तज़ाबियत बढ़ जाती है, और तज़ाबियत जब बढ़ती है तो वो आपके डाइजेशन को जो है वो ख़राब करती है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गैस है, फारा है, भूख का ना लगना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। तो ये और तज़ाबियत जब बढ़ती है तो वो साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को भी बढ़ाती है, और कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज़ भी आता है, इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो ये नेट्रम फास्फोरिकम बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ये आप इस्तेमाल करें, 6 टैबलेट सुबह और 6 टैबलेट शाम। ये आपके तज़ाबियत को ख़त्म करेगी और डाइजेशन को जो है ये बूस्ट कर देगी। और ये कुल मिला के 3 मेडिसिन जो हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे डाइजेशन के हवाले से, उनमें बड़ी हेल्पफुल रहेगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, और अगर कोई मेजर कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से भी कंसर्न ज़रूर करें। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये रेमेडी बेहतरीन नताइज की हामिल है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाकर पीएच लेवल और माइक्रोबायोम को बैलेंस करके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती है, और कंजैक्शन को लूज़ करके कब्ज़ को दूर करती है। ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, और इससे नींद बहुत ज़्यादा बेहतरीन आती है, और डाइजेशन के जितने भी इश्यूज़ हैं वो इसके इस्तेमाल से बेहतरीन हो जाते हैं। तो चलते हैं इसके कंपाउंड की तरफ। तो इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है बबूना के फूल, जिसे हम कैमोमिला भी कहते हैं। ये बहुत बेहतरीन हर्ब है। ये आपके डाइजेशन को बूस्ट करती हैं। इसमें ऐसे ऑक्सीडेंट होते हैं जो दिमाग को सुकून देते हैं, रिलैक्स करते हैं, और जिससे आपको नींद बहुत ज़्यादा बेहतरीन आती है। ये आपके जिगर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपके जिगर के अंदर जो फ़ैट मौजूद जमा हो जाती है, वो फ़ैट को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जिससे वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये जिस्म की सूजन को कम करती है, और मुकम्मल डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बूस्ट करती है, आंतरियों में इन्फेक्शन को दूर करती है। तो ये कुल मिला के आपके पूरे होल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। इसको आप साथ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पर हमारे पास जो है वो है अदरक पाउडर। अदरक का पाउडर जो है, जिसे हम सूंड भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ये समझ लें हमारे जिस्म का एंटीबायोटिक है। ये पूरे हमारे जिस्म के जितने भी निज़ाम है, डाइजेशन के निज़ाम को बहुत ज़्यादा बेहतरीन करता है। ये आंतरियों की सूजन को कम करता है, आंतरियों में इन्फेक्शन अगर हो जाए उसको भी ख़त्म करता है, गैस को ख़त्म करता है, और हमारे जिगर के लिए और मैदा और आंतरियों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अदरक जो है डाइजेशन को ताकत देता है, आंतरियों और मैदे के मसल्स को ये मजबूत बनाता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो रेमेडी मौजूद है वो है लेमन। लेमन बहुत ही ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है अपने अंदर। इसको जब हम दूसरे कंपाउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन सी की बहुत भरपूर मिकदार जो है वो हमें मिलती है, जो हमारे पूरे जिस्म के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। विटामिन सी हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, और विटामिन सी हमारे जिस्म में मौजूद गैर ज़रूरी पानी को भी खारिज करता है, जो जिस्म की सूजन को भी कम करता है। जिगर के अंदर फ़ैट को कम करता है,
कुल मिला के अगर लेमन हम यूज़ करते हैं अपने इस रेमेडी में तो ये हमें वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगा। ब्लड शुगर लेवल, मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल लेवल और डाइजेशन को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है विटामिन सी। चौथे नंबर पर इसमें मौजूद है शहद। शहद आपके डाइजेशन और एंजाइम्स के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। ये आपके डाइजेशन के एंजाइम्स को बैलेंस करता है। ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है जो आपके मैदे और आंतड़ियों में मौजूद इन्फेक्शन, बैक्टीरियाई इन्फेक्शन जो है वो उसको कम करता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को ख़राब होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, कब्ज़ को दूर करता है। जो एच पाइलोरी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, खून को साफ़ करता है। ये कुल मिला के जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, इसका हमने कहवा तैयार करना है। इसमें सबसे पहले आपने 1.5 कप पानी लेना है और बबूना के जो फूल हैं वो आपने 10 ग्राम लेने हैं। खुश्क अदरक यानी सूंड का जो पाउडर है वो 1/4 टीस्पून लेना है। लेमन चौथा हिस्सा लेना है और शहद खालस 1 छोटा चम्मच लेना है। इसे आप हल्की आंच पर ढक कर पकाएं कि 1 कप रह जाए। और नीम गरम जो है वो आपने सोने से आधा घंटा पहले इसको इस्तेमाल करना है। ये इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है। ये बहुत बेहतरीन कहवा है। इस मुकम्मल होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं और ये जो कहवा, ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने साथ डाइट को ख्याल रखते हुए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके डाइजेशन के इश्यूज़ जो हैं वो इंशाल्लाह नहीं रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखें, नमाज 5 वक्त अदा करें, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें और दूसरों को इसकी तलकीन करें। ये वो काम है जो हमें करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।